श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत ही आनंद देने वाली हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। चलिए एक मधुरतम आनंद देने वाली भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं। एक दिन मेरे प्रभु अपने पिताजी नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। अपने बाबा नंद की गोद में बैठकर ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और मैया यशोदा सुंदर थाली में 56 भोग लेकर आती हैं और नंद बाबा को देती हैं। अब मेरे प्रभु की तो आदत है, वो चुपचाप भोजन तो करेंगे नहीं, शरारत बहुत करेंगे, खाएंगे थोड़ा सा और फैलाएंगे बहुत ज़्यादा। ये मेरे प्रभु की आदत है, नटखट है ना मेरे प्रभु। बाबा की गोदी में बलराम जी भी बैठे हैं, थाली सज गई है। यशोदा जी ने रसोई के द्वार पर खड़ी होकर दूर से निहार रही हैं। मेरा लाला खाएगा और मैं दूर से देखूंगी। ब्रज रानी के हृदय में यही भाव है। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा सा नीचे गिरा देते हैं और मैया यह देखकर बहुत आनंदित हो रही हैं। बाबा भी यह देखकर आनंदित हो रहे हैं। भगवान बीच बीच में खाते हैं और पूछते जाते हैं कि हे बाबा, यह वस्तु कौन सी है? याते कहा कहे वो, मतलब यह कौन सी वस्तु है? तो बाबा बताते हैं कि इसका नाम यह है, इसका नाम यह है। अब भगवान ने एक वस्तु बहुत अच्छी लगी, उसका नाम पूछा। बाबा यह क्या है? ये क्या है बाबा? तो बाबा कहते हैं कि बेटा कन्हैया, या को नाम है रामचक्रा। रामचक्रा। अब हमारे प्रभु बहुत रोने लगे, कहने लगे, मचल गए मेरे प्रभु और बोले, बाबा अब आप खाओ और दाऊ भैया को खिलाओ, हम नहीं खाएंगे बाबा। तो नंद बाबा लाला से पूछते, क्या बात हो गई? मैंने यह वस्तु का नाम ही तो बोला है, तू नाराज क्यों हो गया? तो भगवान बोले कि मोको लगे है आप दाऊ भैया ते ज्यादा प्यार करे हो, अर्थात आप दाऊ बाबा से ज्यादा प्रेम करते हो, मुझे ऐसा लगता है। आपने या खावे की चीज में भी दाऊ भैया का नाम धर दियो। इस खाने की चीज में भी आपने दाऊ भैया का नाम रख दिया है, रामचक्रा दाऊ भैया का नाम रख दिया। बोले खाने वस्तु को नाम भी दाऊ भैया के नाम पर धर दियो और बाबा जब तक मेरे नाम की वस्तु मोको नहीं दिखाओगे, खिलाओगे, तब तक भोजन नहीं करूंगा मैं। ऐसा हमारे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब तक मेरे नाम की वस्तु मुझे नहीं दोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बाबा फिर बोले बात को बदलते हुए, देख कन्हैया तू रो मत, देख ये दूसरी कटोरी में जो वस्तु धरी है ना, या को नाम है कृष्ण चक्रा। तो भगवान मेरे बोले कि बाबा सांचे कही रे, सच्ची कह रहे हो, ये कृष्ण चक्रा है? बाबा ने बोला सांची, या को नाम है कृष्ण चक्रा। अब तो ठाकुर जी मेरे कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उठा के खाने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये राम चक्रा और कृष्ण चक्रा क्या है? तो हमारे ब्रज में दही बड़े को दही बड़ा नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे राम चक्रा कहा जाता है। और हमारे ब्रज में जो इमरती बनती है उसे कृष्ण चक्रा कहा जाता है। तो दही बड़ा और इमरती कृष्ण चक्रा हो गया और दही बड़ा राम चक्रा हो गया। तो ठाकुर जी की ये बहुत प्यारी लीला है। ब्रज रानी यशोदा भोजन कराते कराते थोड़ी सी मिर्ची, जिसको तला जाता है मिर्ची, उस मिर्ची को लेकर आकर नंद बाबा को दे देती हैं, क्योंकि नंद बाबा को मिर्ची बहुत पसंद है। नंद बाबा वो मिर्ची खाते हैं। अब कृष्ण जी की, मेरे प्रभु जी की निगाहें उस मिर्च पर पड़ गई जो तली हुई थी।
तो हमारे प्रभु तो उसको खाने के लिए लालायत हो गए। कहने लगे बाबा ये का हो, ये क्या है, ये मैं खाऊंगा। बाबा के नहीं, इससे तुम्हारा मुंह जल जाएगा बेटा, इसे मत खाना। अब जिस चीज के लिए मना कर दो भगवान वही चीज चाहिए भगवान को। छोटे नटखट है ना मेरे प्रभु, तो बहुत जिद करने लगे, रोने लग गए एकदम, और जाकर एक मिर्ची उन्होंने पकड़ ही ली और खा ली। अब जैसे भगवान ने वो मिर्ची खाई तो बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय मैया मेरा मुंह जलने लग गया। भगवान बोले कि मैं बहुत ही जलन महसूस कर रहा हूं, ये क्या हो गया, बहुत ताता लग गया है। भगवान तोतली भाषा में बोल रहे हैं, ताता भी नहीं, ता था थई हो गई। अब महाराज भाग रहे हैं, पूरे घर में रो रहे हैं, नंद बाबा भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, और यशोदा मैया जाकर चीनी लेकर आ रही हैं। नंद बाबा मेरे प्रभु के मुंह में हवा दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, चीनी खिला रही हैं यशोदा मैया। नंद बाबा भाग रहे हैं, हाय हाय हमारे लाला को मिर्च लग गई, हमारे कन्हैया को मिर्च लग गई। भगवान को पानी पिलाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है कि उनकी मुंह का तीतापन, मिर्च की कड़वाहट दूर हो जाए। तो इस तरह भगवान की ये छोटी सी बाल लीला का श्रवण करिए और भाव में डूब जाइए भगवान श्री कृष्ण के। सोचिए मेरे प्रभु कैसे माखन चुराते होंगे। माखन तो चुराते नहीं है, वो गोपियों के हृदय की मन को, बात को जान के उनकी वही चेष्टा करते हैं जो गोपियां चाहती हैं। गोपियां स्वयं चाहती हैं कि कान्हा मेरे घर में आए, माखन चुराए। भगवान सबके भाव को पूरा करते हैं, सबको आनंद देते हैं। भगवान केवल आनंद देने के लिए ही इस धराधाम में प्रकट हुए हैं। जो आनंद ले पाया वही ले पाया, दुर्योधन ने थोड़ी ना ले पाया आनंद। भगवान तो दुर्योधन की सभा में भी उपस्थित थे, लेकिन वो भगवान को भगवान न मानकर मनुष्य मानता था, इसीलिए वो बेचारा बहुत ही अभागा रह गया। लेकिन हमारे लिए तो दुर्योधन भी भाग्यशाली हैं कि उसने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन तो किया, साक्षात्कार तो किया। हम तो तड़प रहे हैं भगवान के लिए, कब आओगे मेरे प्रभु, कब दर्शन दोगे। ये आँखियाँ बहुत ही दिनों से रो रही हैं, इन आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं, लेकिन प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे हो। प्रभु हमारे इतने पाप हो गए हैं कि हम आपके दर्शन भी नहीं कर सकते। इन पापों को हम नहीं काट सकते प्रभु, आप ही काट सकते हो। इन जंजीरों को तुम ही तोड़ सकते हो प्रभु। आओ प्रभु, मेरी राधा रानी के साथ आओ, युगल सरकार के रूप में आओ और दर्शन दो। हमारी यही चाह होने चाहिए हमारे राधा वल्लभ लाल से, हमारे श्याम सुंदर से, हमारी राधा रानी से, कि वो आए, हम उनकी सेवा करें, उन्हें दुलार करें। मेरे प्रभु नटखट हैं, प्यारे हैं, बहुत प्रेम करते हैं सबसे, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें भी अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। हमें अपने शरीर भाव से उठकर, हमें अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभु को लाड लड़ाना चाहिए। अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर की ही चिंता में रहेंगे, शरीर के भोग पदार्थों की चिंता में रहेंगे। हम यदि भगवान को अपना मानेंगे तो हम भगवान की ही चिंता करेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है, इस मन को हमेशा भगवान में ही रमण करवाना है। हे प्रभु हमारा मन नहीं लगता, प्रभु आप ही लगा लो ना, प्रभु आप ही लगा लो। इस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने प्रभु से। भगवान बलात् हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेंगे, हमारी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। हमारे प्रभु बहुत दयालु है, बहुत करुणामय है, हमारी राधा रानी तो बहुत करुणामय है। तो हमें युगल सरकार की सेवा के लिए इस तरह के भाव रखने चाहिए और नित्य प्रतिपल भगवान की इन दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यही तो है, भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम का प्राप्त करना। तो भगवान का प्रेम हम ऐसे तो प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान के नाम का नित्य जाप हमारे से चलता रहे, हम नित्य भगवान के नाम का रटन करें, हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, उसका चिंतन करें, भगवान के धाम में हम वास करें, भगवान के दिव्य संत महात्मा जो भगवान का हमेशा नित्य रटन करते हैं उनकी सेवा करें, वृंदावन धाम की सेवा करें, श्री राधा रानी का नाम लें। तो इस तरह हम भगवान की शरण में होकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा